ये बात आप अक्सर सुनते आ रहे होंगे कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस बात को भी आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुना होगा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। लेकिन इस लाइन को अपनी ज़िंदगी में उतारा है ताबिंदा मंजूर ने, जो कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती है। आपको बता दें कि ताबिंदा ने एक किताब गोल्डन हेज स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट्स लिखी है। इस किताब में अलग अलग मौजू पर उन्होंने लिखा है और उसकी गहराई में उतरकर समझाने की कोशिश की है। ये ताबिंदा मंजूर की पहली किताब है। बुक लिखने मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम द इनर्ट कैपेबिलिटीज़, क्योंकि मेरे फादर लिखते थे और मेरी मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ पर्शियन पोइट। सो मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक्स आई एम इंस्पायर्ड बाय माई नेचर। सो आई एम रियली इंट्रोवर्टेड, आई एम एंटी सोशल। सो मुझे लगता था कि मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं और अपने जो थॉट्स हैं ना वो मैं एक्सप्लोर करूं। तो मुझे मिला एंड दैट्स माई पेन एंड पेपर। तो जब मैंने स्टार्ट किया लिखना एंड आई थॉट कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, और देन आई स्टार्टेड राइटिंग। एक्चुअली इसका नाम गोल्डन हेज द स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट्स है। तो इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर थॉट, तो इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। मतलब व्हेन आई डेल्व्ड इनटू द पोइट्री, तो इसमें एक चीज़ होती है कि हमारे जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी थॉट्स हैं, वो एक कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं। एक पर्टिकुलर थॉट के रिगार्डिंग मैंने नहीं लिखा है, तो इसमें सब कुछ आता है, इंक्लूडेड माई सेल्फ डिस्कवरी, जो भी मेरे पैशंस थे। और स्पेशली आई हैव रोट अ लॉट ऑफ अबाउट माई ग्रैंडफादर, लेट ग्रैंडफादर, एंड उसकी डेथ के बाद आई वॉज इन अ फेज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिनाइल। तो मैंने उनके बारे में भी बहुत सारा लिखा है जी। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वन ऑफ माई टीचर इज़ मिस्टर रिस्पेक्टेड फारूक सर, जो कि लेक्चरर थे हमारे फिज़िक्स के। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एंड माई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट पढ़ती हूँ, तो मेरी एक मैम है रिस्पेक्टेड सिमर मैम, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है इसके लिए। ताबिंदा को लिखने और पढ़ने का शौक बचपन से ही था। उन्होंने अपने पढ़ने के शौक को जारी रखा और अलग अलग टॉपिक्स पर बुक्स पढ़ती रहीं। हाल ही में BSc नर्सिंग की डिग्री मुकम्मल की है। इस किताब को लिखने में करीब 2.5 साल का वक्त लगा। उनकी एक किताब पोइट्री बेस्ड है। मेरी जो फैमिली है, मेरे ग्रैंडफादर जो थे और मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे अंकल और आंट और मेरे कज़न्स और सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं इस जर्नी में मेरे साथ। एंड दे स्टैंडेड अलॉन्ग साइड मी, दे वॉज विद मी, एंड उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि मैं लिखती जाऊँ, कि मैं कभी ना रुकूँ। और मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर, ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट इमेंस विजडम। तो वो मुझे कहते थे कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, डोंट हैव द फियर ऑफ फेलियर्स। तो आपको लिखना चाहिए, डोंट स्टॉप। फ्यूचर में मुझे PhD करना है। ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू PhD। सो उसके बाद राइटिंग जर्नी भी कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। एक्चुअली जो हम होते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आउट देयर जो कि बहुत इंट्रोवर्टेड हैं, जिनको चाहिए कि वो लिखे, अपने आप को एक्सप्रेस करे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स को नहीं देखना है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े जो हमें मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो इसी से मिलता है। आपको स्टार्ट करना है लिखना, और इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग। आप स्टार्ट करो और कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड ऐसे मत रखो कि हमें मिस्टेक हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे इसकी वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करो। और वो सबसे बड़ी बात होती है जब हम अपने फीलिंग्स को, हम अपनी जो हमें रियलाइजेशन मिलती है, जो हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, और इन द वर्ल्ड विद इट्स ऑल इट्स लाइट एंड डार्कनेस, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी ताबिंदा एक नोवेल लिखने में मुब्तला है। उनकी बुक लॉन्चिंग की खुशी में घर पर लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। ताबिंदा ने DNN24 से बात करते हुए बताया कि उन्हें PhD करना है और साथ ही साथ राइटिंग भी करते रहना है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।